गांव में लोग 1 एकड़ जमीन आज क्या रेट है? 10 लाख, 20 लाख, बहुत पीछे चले जाओ तो 5-5 लाख रुपए में है। मतलब वो जमीन नहीं बिकेगी। अति करके रखी हुई है, चाहे वो बिजली की दर पे बढ़ोतरी हो, चाहे किसानों के लिए धान का 21 कुंटल खरीदी सोसाइटी केंद्र में हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, भारत देश में सबसे ज्यादा लाइन लॉस छत्तीसगढ़ सरकार दिखाती है, 15 से 25%। आने वाले समय में अगर ये कानून नई गाइडलाइंस दर वापस नहीं ली जाती तो हम जो है इस पर बड़ा प्लान करके इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। और नाम है कान्हा राजपूत। आपने देखा बात संगी हो जब से छत्तीसगढ़ में जमीन के रजिस्ट्री रेट के जो रेट रही सो बाड़ी से उखरने बाद आप मान लो सियासी घमासान मच गया हवे। अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोना में अलग अलग जिला में लोगन मन प्रदर्शन करते हुए आज यही घटना लेकर के मामला लेकर के आम आदमी पार्टी के लोगन में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करते हुए चलथन मिलथन बात कथन पूरी घटना जानथन। जमीन की गाइडलाइंस नई गाइडलाइंस को लेकर आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कुछ गलतियां की हैं। एक तो 1 एकड़ में 35 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री अब वर्कफुट में होगी बोलते हैं। गांव में लोग 1 एकड़ जमीन आज क्या रेट है? 10 लाख, 20 लाख, बहुत पीछे चले जाओ तो 5-5 लाख रुपए में है। मतलब वो जमीन नहीं बिकेगी। अगर कोई किसान शादी करना चाहता है बच्चे का, कोई घर में गंभीर रूप से बीमार हो गया, तब उसकी जमीन नहीं बेच पाएगा। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में देखिएगा, आप रायपुर में देख लो, सर्वे करा लो, 1200 फुट, 1500 फुट, 1800 फुट, 2000 फुट में मकान बनता है। नियम ये ला दिया कि 2200 फुट से नीचे की रजिस्ट्री नहीं होगी। मतलब गरीब आदमी अब मकान नहीं बना पाएगा। आपने गाइडलाइन दर जो है वो 500 से 1000% बढ़ा दिया है। आपको अचानक ऐसा क्या समझ में आया कि डबल कर दिया आपने? 1000 गुना रेट बढ़ा दिया, 10 गुना रेट बढ़ा दिया। सरकार इस काले कानून को वापस ले। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि जुलाई 2022 तक हर सर के ऊपर छत। आज 3 साल बाद भी वो योजना लागू नहीं हो पाई पूरी तरीके से, और सरकार एक नया नियम लाती है। उस नियम का हम विरोध करते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि ऐसे कम बुद्धि वाले मंत्री को उनके मंत्रालय से बर्खास्त करें और ऐसे आदमी को लाएं जो उठपटांग निर्णय ना लें। छत्तीसगढ़ सरकार के तो फंड कम हो गया या बैकड्राफ्ट होने के लिए जा रहा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन इतना ज्यादा कर दिया। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। सरकार बनने के बाद ये 28,000 करोड़ का कर्जा ले लिए। आप अपने स्टेब्लिशमेंट कास्ट को कम करो। आप ऑलरेडी यहाँ अभी बंगलों में, हर मंत्री यहाँ के बंगले में भी रह रहा है, वहां के बंगले में भी रह रहा है। एक आप ऑलरेडी विधानसभा भवन बना के रखे थे, एक विधानसभा और भवन बना के रखे। आप भ्रष्टाचार चरम पे करके रखे हो। आपने बिजली का रेट बढ़ाया ये बोल के कि घाटे पे है। मैं आपको बताता हूं, भारत देश में सबसे ज्यादा लाइन लॉस छत्तीसगढ़ सरकार दिखाती है, 15 से 25%। और वो जो लाइन लॉस 2 से 3% होता है, उसको 15 से 25 दिखाते हैं। मतलब 15 से 20% बिजली ये अपने व्यापारियों को देते हैं और वापस खरीदने का काम करते हैं। ये टोटल भ्रष्टाचारी सरकार है और ये पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से चलाए, भ्रष्टाचार ना करे, तो छत्तीसगढ़ के अंदर पैसे की कमी नहीं है। ये कृत्रिम कमी दिखा के छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो देखा कि जमीन में काफी वृद्धि की गई है, उसको लेकर हम लोगों ने जो है ये प्रोटेस्ट का प्लान बनाया। और अगर नियमता देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा जो है इन्होंने अति करके रखी हुई है, चाहे वो बिजली की दर पे बढ़ोतरी हो, चाहे किसानों के लिए धान का 21 कुंटल खरीदी सोसाइटी केंद्र में हो रहे हैं। मतलब ऐसा है कि पूरा का पूरा कैबिनेट मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जन विरोधी फैसले लगातार लेते रहे हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आगे क्या करेगी? आगे आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर उग्र प्रदर्शन करेगी। ये तो हमारे आज पूरे प्रदेश के 33 जिलों में, ये जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन हो रहा है। और अभी आने वाले समय में अगर ये कानून नई गाइडलाइंस दर वापस नहीं ली जाती तो हम जो है इस पर बड़ा प्लान करके इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। आम आदमी से कनेक्ट करेंगे, जागरूक करेंगे। जी, इस पर जो है हम लोग जो है छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा भी निकाल चुके हैं। हमारी यात्रा भी चल रही है, उस पर भी हम सारी चीजों को इस पर बोल रहे हैं। और पूरे अभी हम 7 जिलों का दौरा करके आए हैं। बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, ये सब जगह हम लोग दौरा करके आ रहे हैं और इनको जागरूक कर रहे हैं कि ये सरकार किस तरीके से जो है व्यापार करने के लिए उतारू हो गई है और जनता से पैसा लूटना चाहती है। अभी अभी देखे बात करना आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उमन करना बात करके बाद जाने हमन कि कौन प्रकार छत्तीसगढ़ में जबले रजिस्ट्री रेट बढ़े हवे ओकर बाद लोगन मन में आक्रोश दिखेला मिलत। यही घटना में आजहू मन प्रदर्शन कर रही ने पुतला घलो दहन करी ना, सीधे सीधे चेतावनी दी ने ओपी चौधरी वित्त मंत्री ला
कदे आवे कि अगर ऐसा नहीं करेगी तो हम उग्र आंदोलन के चेतावनी देते हैं और बहुत जल्द उग्र आंदोलन जरूर करवो। ये पूरा घटना में पूरा मामला में आपने कार आए बता सकते कमेंट बॉक्स में। मैं कान्हा राजपूत अपने से भास्कर रायपुर।